इस वीडियो में हम देखेंगे 2026 के बेस्ट सेविंग्स अकाउंट कौन से हैं। 2025 में आरबीआई अपनी पॉलिसीज को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव था। पिछले एक साल में आरबीआई ने अपना रेपो रेट जो है 1.25% से कम कर दिया है, विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द सेविंग्स इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट दैट यू गेट ऑन योर सेविंग्स अकाउंट एंड एफडीज। अब आरबीआई ने अपना रेपो रेट कम किया तो जाहिर सी बात है ऑलमोस्ट ऑल दी बैंक्स हैव रिड्यूस्ड देयर इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट एंड एफडीज। एफडी में जहां पर आपको पहले 7-7.5% के आसपास का इंटरेस्ट मिल रहा था, कम होकर अब वो 6% के आसपास हो गया है। एंड सेविंग्स अकाउंट पर आपको इस टाइम पे 2 से 2.5% के आसपास का इंटरेस्ट मिल रहा है, विच इज नथिंग। इन फैक्ट इफ यू टेक इन्फ्लेशन इन पिक्चर, इफेक्टिवली आपका जो पैसा सेविंग्स अकाउंट में आपने रखा हुआ है वो आप इफेक्टिवली लूज कर रहे हो। बट देर आर स्टिल सम बैंक्स विच स्टिल ऑफर यू 5 to 6% का इंटरेस्ट रेट, बट मोर ऑन दैट लेटर। सो यार आई फील 2026 इज एन इंपॉर्टेंट ईयर टू आस्क विच इज द बेस्ट सेविंग्स अकाउंट बैंक इन इंडिया इन 2026। इस वीडियो में हमने 30 बैंक्स के 100 अलग सेविंग्स अकाउंट को कंपेयर किया है, 100 अलग टाइप के सेविंग्स अकाउंट को कंपेयर किया ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ ब्रांचेस, कस्टमर एक्सपीरियंस, ऐप एक्सपीरियंस, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हम 6 अलग कैटेगरीज में, इसके बेसिस पे हमने 6 अलग कैटेगरीज में आपको बेस्ट सेविंग्स अकाउंट बताएंगे इन दिस वीडियो। आपका हो गया बेस्ट पेमेंट बैंक, बेस्ट एवरीडे यूज अकाउंट, बेस्ट प्रीमियम अकाउंट, बेस्ट स्टूडेंट अकाउंट, बेस्ट सैलरी अकाउंट एंड वी आर गोना स्टार्ट विद बेस्ट पेमेंट्स बैंक। यार इस कैटेगरी में पहले 3 ऑप्शंस थे, लेकिन अभी हमारे पास करंटली 2 ही ऑप्शंस है, एयरटेल एंड जियो। 2 साल पहले पेटीएम भी था इस लिस्ट में, बट एज यू ऑल नो आरबीआई ने पेटीएम पे बैन लगा दिया है। बट 2026 में न्यूज आ रही है कि शायद वो बैन लिफ्ट हो सकता है, बट देयर इज नो कंफर्मेशन yet. Now, Payments Bank is for those people who are just starting out with their banking journey. So it can be a good pick for the students community as well. Now, Airtel is the biggest player in the Payments Bank category, but my pick would be Jio Payments Bank and I'll tell you why. Jio Savings Bank आपको 2.5% का इंटरेस्ट देता है, Airtel Payments Bank आपको 7% का इंटरेस्ट देता है, only if your balance is above 1 lakh. So technically, it's a comparison between 2 and 2.5%, where 2.5% is जियो पेमेंट्स बैंक। नाउ जियो का जो चार्जेस का स्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल है। इसमें प्रीमा फेशी आपको ट्रांजैक्शंस का, आपका डेबिट कार्ड का पैसे विड्रॉ करने का, पैसे लोड करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। इनफैक्ट जियो ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है कि आपको इस अकाउंट को यूज करने का कोई चार्जेस नहीं लगता है। एयरटेल ऑन दी अदर हैंड आपको हर चीज पे चार्ज लगाता है। एक बार वो जो चार्जेस का स्नैपशॉट है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, सो दैट यू विल हैव अ बेटर एंड क्लियरर पिक्चर। चार्जेस के अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस दैट कम्स अलोंग विद द एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अब एयरटेल ने क्या कर रखा है, एक मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट सेट कर रखी है फॉर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस लाइक कैश विड्रॉल, आपका कैश डिपॉजिट, लिमिट ऑन डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस एटसेट्रा। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जियो इज वेरी मच लेस कॉम्प्लिकेटेड, मोर ओपन बैंक अकाउंट विद वेरी लेस रिस्ट्रिक्शंस। एयरटेल की तो ऑनेस्टली इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चार्जेस हैं कि आप कितना भी फूक फूक के कदम रख लो, आप कहीं ना कहीं तो फंस ही जाओगे। अब एयरटेल का बस एक फायदा है कि एयरटेल में आपको बहुत सारी चीजें जैसे कि आपका फास्टैग, डीटीएच रिचार्ज, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, गैस पेमेंट, वाईफाई, मोबाइल रिचार्ज, ये सब कुछ ना आपको एक ही अकाउंट में मिल जाता है। जियो में एज ऑफ नाउ ये फैसिलिटी नहीं है, बट इन दी रेस्ट ऑफ द यूजर केसेस जियो पेमेंट्स बैंक इज अ मच बेटर बैंक। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ट एवरीडे यूज अकाउंट के बारे में। इन दिस कैटेगरी आई हैव 2 रिकमेंडेशन। सबसे पहले हम पहले वाले रिकमेंडेशन की बात करेंगे, विच इज आईडीएफसी फर्स्ट सेविंग्स अकाउंट। अब आईडीएफसी सेविंग्स अकाउंट के साथ आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है, बट दैट इज ओनली ऑन अकाउंट्स अबव 5 lakhs। 5 लाख से कम पे आपको 3% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है। आपके जो एस्टैब्लिश्ड बैंक्स हैं जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, उसमें भी आपको इसी के आसपास का इंटरेस्ट मिल रहा है। नाउ विद आईडीएफसी आई हैव नोटिस्ड वन थिंग, इन द पास्ट 2 years दे आर heavily investing on improving both their digital and physical presence. अब digital में they are improving their app experience, their website experience, and right now their app is almost at par with ICICI and Kotak, and I'm sure in the future they'll keep on improving. अगर आपको किसी रीजन की वजह से ब्रांच जाना भी पड़ जाता है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ऑब्वियसली दिस विल वेरी फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, बट मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। अभी तक मैंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस किसी और बैंक में नहीं देखा है। अब क्योंकि ये लोग नए भी हैं तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, जैसे कि बैंक लॉकर, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। बड़े बैंक्स में तो आप हाथ जोड़ते ही रह जाओगे और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको वो प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो आईडीएफसी है इसके साथ आपको मिलता है, इसकी सेविंग्स अकाउंट के साथ आपको मिलता है फ्री डेबिट कार्ड, जिसमें आपको मिलते हैं अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शंस फ्री में। अगर आप 10,000 का बैलेंस मेंटेन करते हो तो आपको मिलता है वीजा क्लासिक कार्ड विद दिस, एंड अगर आप 25,000 का बैलेंस मेंटेन करते हो तो आपको प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिल जाएगा। सो ब्रॉडली यार ये फर्क है दोनों कार्ड्स में। अब प्लैटिनम डेबिट कार्ड के साथ आप देख रहे हैं आपको मिलता है एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस एंड कुछ ब्रांड्स लाइक टाटा क्लिक,
यात्रा, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा में कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाता है. सो ओवरऑल इट्स अ नाइस डिसेंट पैकेज, बट एज यू कैन सी इंटरेस्ट आपको कम मिल रहा है. अब 3% के इंटरेस्ट पे तो यार आप इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाओगे. सो एंड हम इतने एक्टिव है नहीं कि हम इमीडिएटली अपना जो अकाउंट है वो सेविंग्स अकाउंट से शिफ्ट करके एफडी में डालते हैं. सो वी नीड ऐसा कोई अकाउंट जिसमें आपको एफडी जैसा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है एंड डिजिटली भी काफी सही हो. सो दैट्स व्हाई माय सेकंड पिक इन दिस कैटेगरी वुड बी स्लाइस बैंक. स्लाइस वैसे तो 2015 में शुरू हो गया था, बट 2023 में स्लाइस की नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्जर अनाउंस किया गया था एंड मिड 2025 में स्लाइस एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरुआत हुई थी. अब इंडिया में मोस्ट ऑफ द बैंक्स क्या करते हैं, आरबीआई का जितना रेपो रेट है उससे 2 से 3% कम इंटरेस्ट रेट देते हैं आपको सेविंग्स अकाउंट पे, एंड रेपो रेट से 3 से 4% ज्यादा पे लोन आपको वो देते हैं. अब ये जो बीच का 5 से 6% का स्प्रेड होता है, मोस्टली बैंक्स अपना मार्जिन इसी में कमाते हैं, बट स्लाइस इज वन ऑफ द फ्यू बैंक्स इन इंडिया जो कि आरबीआई रेपो रेट जितना ही आपको इंटरेस्ट रेट देता है, नो रिडक्शंस एंड नो कट्स इन दैट. सो एज ऑफ नाउ स्लाइस इज ऑफरिंग 5.25% एज इंटरेस्ट इन द सेविंग्स बैंक अकाउंट. इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है, कोई फलाना ढिमकाना कुछ नहीं है, which is what we like most about them. We like brands which are honest and do not hide anything under those asterisk marks. Now, अगर आप स्लाइस के साथ एफडी करवाते हो तो उसमें भी आपको 7.75% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है, which is amongst the highest in the industry right now. स्लाइस आपको जो आपका इंटरेस्ट है वो भी आपको हर रोज देता है. जैसे और बैंक्स है वो आपको हर महीने या क्वार्टर में भेजते हैं, स्लाइस आपको हर दिन में इंटरेस्ट देता है. सी नाउ इट्स अ स्मॉल नुआंस, बट it's nice to see that your money is compounding every day. Apart from this, what I like about Slice is their app interface, which is far superior if you compare it with the traditional banks. अब यार ऐसी दुनिया में जहाँ पर हम इतने used to हैं of apps like Zomato, Netflix, Amazon, Slice feels like a digitally intuitive experience. Traditional banks के तो आपने app experience देखी ही हैं. I know they have improved a lot, but still a long way to go. One more benefit is that when you apply for their savings account, you are eligible for their credit card, which offers you up to 3% cashback on all the transactions if you maintain a certain account balance. So honestly, आप Slice को एक alternate bank account की तरह use कर सकते हो, where you could park your extra bank balance because of the interest rate. The only downside of Slice is कि आपको इसके physical points इतने नहीं मिलेंगे because they are mainly focusing on digital ease, but they have some branches in Bengaluru and Gurugram. Although it is not a downside for somebody like me, जिसको branch visit किए हुए 3 साल हो गए हैं. So if you want to apply for this account, आप जो link है हमारा description में है. Now this is a zero balance account offering you highest interest rate across FD and savings account with daily growth and safety. So आपको account खुलवा ही लेना चाहिए. Again, apply करने का link description में. Our next category is best premium accounts. This is for people who like to maintain slightly higher balance in their savings account. Now इसमें हमारी 2 recommendations है. First is IndusInd का exclusive savings account. पहले इस category में Axis Burgundy था, but as we all know, Axis Burgundy has undergone massive devaluation. आप इस account को खुलवाएंगे तो इस account में आपकी eligibility होगी 2 लाख रुपए, which is lowest, one of the lowest in this category. आप इस account को खुलवाने जाओगे तो आपको 5 से 10 लाख का बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहेंगे, लेकिन 2 लाख में मान जाएंगे, स्पेशली अगर आपकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ है तो आराम से मान जाएंगे. अब यार वैसे देखा जाए तो 2 लाख में एक अच्छा प्रीमियम अकाउंट मिलना मुश्किल है. पुराने बैंक्स में ये एलिजिबिलिटी आज भी 25 से 30 लाख की होती है. IndusInd एक्सक्लूसिव इज वन ऑफ द फ्यू बैंक अकाउंट्स जिसमें आपको लॉकर फैसिलिटी में 5,000 का डिस्काउंट मिलता है. सेकंड लॉकर पे भी आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है. इसमें आपको बुक माई शो से 500 रुपए तक की फ्री टिकट्स मिलती है हर महीने, फ्री मूवी टिकट्स. प्लस इसमें आपको एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिलते हैं ऑन स्विगी एंड बिग बास्केट. इसमें आपको फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस एंड कुछ फॉरेन करेंसी खरीदने पर 0% फीस भी लगती है. सो दिस इज गुड. These are good features for people who like to travel. Moving on to the second recommendation in this category, which is IDFC First Wealth. IDFC First Wealth हमारी लिस्ट में पिछले 3 साल से है, and the best part about this account is कि वेल्थ कैटेगरी के हिसाब से इनकी एलिजिबिलिटी सिर्फ 4 से 5 लाख की ही है. हाँ, उनकी वेबसाइट पे 10 लाख मेंशन है, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये 5 लाख में मान जाता है. अभी मेरी सर्कल में किसी ने 5 लाख मिनिमम बैलेंस में वेल्थ में अपग्रेड किया है. IDFC फर्स्ट वेल्थ में भी आपको 50% डिस्काउंट मिलता है बैंक लॉकर के साथ. 1 साल पहले तक आपको फर्स्ट लॉकर 100% फ्री मिलता था, बट फ्रॉम द पास्ट 3 to 4 मंथ्स उन्होंने ये फैसिलिटी अपने फर्स्ट प्राइवेट वाले अकाउंट के लिए रिजर्व कर दी है, जिसका क्राइटेरिया इज मिनिमम 25 लाख नेटवर्थ. अब मैंने नोटिस किया है कि IDFC फर्स्ट बैंक की जो ब्रांचेस हैं वो हर शहर में इतनी नहीं होती है, एंड ये जो लॉकर फैसिलिटी है वो हर ब्रांच में अवेलेबल नहीं होता है. सो इवन दो दे हैव अ गुड डिस्काउंट ऑन देयर लॉकर फैसिलिटी,
हो सकता है कि आपके लिए लॉकर अवेलेबल ही ना हो बिकॉज ये लॉकर्स इनके पास लिमिटेड है, सो दिस इज वन नेगेटिव पॉइंट। आईडीएफसी फर्स्ट वेल्थ के साथ आपको दोनों डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज का फ्री एक्सेस मिल जाता है, प्लस आपको आपकी जो कैश विड्रॉल लिमिट है वो होती है डेली की 7 लाख पर डे की। इसके साथ आपको वेरियस इंश्योरेंसेस लाइक एक्सीडेंट, एयर ट्रैवल एक्सेट्रा मिलती है, वो भी फ्री में। प्लस यू ऑल्सो गेट फ्री गोल्फ लेसन। सो यार इस अकाउंट के साथ यू गेट अ फील ऑफ अ सुपर लग्जरियस अकाउंट at a very low eligibility. So our last category is best salary account. इसमें we have a tie between ICICI and HDFC. Basically ICICI का titanium account and HDFC का premium account. Let's have a look. आप सोच रहे होंगे अभी तक तो हम बड़े बड़े बैंक्स लाइक ICICI एंड HDFC को डिस्क कर रहे थे एंड अभी हमने इस कैटेगरी में दो अकाउंट सजेस्ट करे, वो भी ICICI एंड HDFC। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ICICI एंड HDFC का मेजॉरिटी कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप हो रखा है, प्लस वी हैव सीन कि सैलरी अकाउंट होने से आपको बैंक की साइड से अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, which was the biggest con for these bigger banks. Now ICICI टाइटेनियम के साथ आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी मिल जाती है जिसमें आप अपने सेविंग्स अकाउंट पे एक लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर आपका बैलेंस लिमिट से एक्सीड होता है तो उसकी ऑटोमेटिकली एफडी बन जाएगी जिसपे आपको 2 से 3% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाएगा। प्लस आईसीआईसीआई टाइटेनियम के साथ आपको सर्विसेज लाइक डेबिट कार्ड, कैश विड्रॉल, चेकबुक, एसएमएस अलर्ट, ये सारी सर्विसेज मिलती है आपको बिल्कुल फ्री में। एचडीएफसी प्रीमियम अकाउंट का एक फायदा ये है कि प्रीमियम अकाउंट के साथ साथ आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है ये फॉर बोथ अकाउंट होल्डर एंड फैमिली मेंबर्स। इसके साथ साथ आपको मिलता है प्लैटिनम डेबिट कार्ड जिसमें मिलता है आपको काफी अच्छा एक्सीडेंट कवर, जीरो लायबिलिटी कवरेज, फायर एंड बर्गलरी प्रोटेक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी में अकाउंट होने का फायदा ये है कि इसमें आपको टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आपके एनपीएस एंड पीपीएफ ये आप घर बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हो। प्लस अगर आपका सैलरी अकाउंट है इन बैंक्स के साथ, आपकी क्रेडिट कार्ड मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है इवन इफ यू डू नॉट हैव अ क्रेडिट स्कोर। एंड एज वी ऑल नो बोथ ऑफ दीज बैंक्स हैव वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स इन द मार्केट राइट नाउ। यार हमने इस वीडियो में आपको 6 से 7 बैंक अकाउंट सजेस्ट किए हैं, आप उसमें से कोई भी पिक करो, साथ में आप एक स्लाइस का जीरो बैलेंस अकाउंट जरूर खुलवा लीजिए। दिस वुड बी आवर सजेशन। सी स्लाइस इज अ जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट जिसमें आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट मिल रहा है अक्रॉस सेविंग्स एट 5.25% एंड एफडी एट 7.75%। एंड ये जो इंटरेस्ट रेट है इसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस, हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। प्लस इसके साथ साथ आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो व्हिच ऑफर्स यू 3% कैशबैक ऑन योर ट्रांजैक्शंस if you maintain a certain account balance. Honestly, for a lifetime free card, 3% is quite decent. स्लाइस में अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, अगर आपको उसमें अप्लाई करना है तो जो लिंक है हमारी डिस्क्रिप्शन में है, चेक दैट आउट। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल देन, बी किफायती।